हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को न्योता। पीएम की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे नेता होंगे शामिल। राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने पर हो सकती है चर्चा। महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू कश्मीर के स्थानीय पार्टियों की बुलाई बैठक, केंद्र सरकार के न्योते पर करेंगे विचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार ने मीटिंग में शामिल होने के लिए मुझे न्योता भेजा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा ने कहा, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जम्मू कश्मीर के हित वाले हर पहल का स्वागत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम मीर ने कहा, हमें बैठक की जानकारी नहीं, न्योता मिलने पर पार्टी आला कमान को देंगे जानकारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने उम्मीद जताई, स्थानीय राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होंगे। 24 जून को पीएम मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 14 नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं को दिखाना होगा कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। सर्वदलीय बैठक से पहले पीडीपी नेता सरताज मदनी नजरबंदी से रिहा, 4 अगस्त 2019 से नजरबंद थे। जम्मू कश्मीर में हर महीने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, कहा, लोकतंत्र में विपक्षी सदस्यों के विचारों का सम्मान होना चाहिए। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार सीएम योगी से मिले जितिन प्रसाद, प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किए बदलाव, ए.के. शर्मा बने प्रदेश उपाध्यक्ष, अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि बनाए गए हैं प्रदेश मंत्री। झारखंड कांग्रेस नेता रामेश्वर ओराव का बयान, राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री बनाए जाने की मांग करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला सीएम सोरेन लेंगे। एलजेपी में घमासान जारी, पशुपति पारस ने पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को किया भंग, प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। पशुपति पारस ने चेतावनी दी, कहा, जो भी चिराग गुट की बैठक में जाएगा माना जाएगा कि वो पार्टी का सदस्य नहीं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता में जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन, 3 दिन में दूसरी बार अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल धनखड़। बंगाल की कानून व्यवस्था पर चर्चा, धनखड़ ने कहा, बंगाल में लगातार बड़ी होती जा रही है हिंसा की अंधी सुरंग, लोकतंत्र से नहीं कर सकते समझौता। शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस पर सीएम उद्धव ठाकरे का संबोधन, कहा, शिवसेना पहले ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। उद्धव ठाकरे ने इशारों में बीजेपी पर वार किया, कहा, हार के बाद कुछ लोगों के पेट में हो रहा है दर्द, उनको अपना खुद ही ख्याल रखना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, हिंदुत्व कोई कंपनी नहीं है, हिंदुत्व हमारे हृदय में है। हिंदुत्व पर संकट आता है तो हम सहते नहीं हैं। शिवसेना के 55 साल पूरे होने पर संजय राउत बोले, कहा, आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में शिवसेना बढ़िया काम करेगी। चंडीगढ़ के मटका चौक ग्राउंड में मिल्खा सिंह को दी गई अंतिम विदाई, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद ने संवेदना व्यक्त की, कहा, मिल्खा सिंह के संघर्ष की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया, कहा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, उनके निधन से आहत है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जब भारत में खेल के बारे में नहीं थी कोई जागरूकता, तब मिल्खा सिंह ने दुनिया में भारत का झंडा लहराया था। किरण रिजिजू का ऐलान, ओलंपिक में जो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेगा उस प्रदर्शन को मिल्खा सिंह का समर्पित करेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया, कहा, उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति। भारतीय क्रिकेट टीम ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी, याद में मैच के दौरान बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे खिलाड़ी। अगले हफ्ते सीएसओ की बैठक में हिस्सा लेंगे एनएसए अजीत डोवल। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में बैठक होगी। हैदराबाद के डूंडीगल में वायुसेना अकेडमी में पासिंग आउट परेड, एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने सलामी ली। परेड के दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास किया, कई करतब दिखाए। एयरफोर्स चीफ भदौरिया का बड़ा बयान, कहा, लद्दाख में जमीनी हालात पर वायुसेना की बारीक नजर। एयरफोर्स चीफ ने कहा, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव खत्म करने के लिए बातचीत जारी, कमांडर स्तर की बैठक का है प्रस्ताव। बंधक की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की। पुलिस के अलावा स्वॉट और एनएसजी के जवान शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही, कहा, सरकार गलतफहमी में ना रहे, किसान घर वापस नहीं लौटेंगे। प्रदर्शन स्थल पर एक किसान को जिंदा जलाने के मामले पर बोले टिकैत, उस घटना को मर्डर नहीं कहा जा सकता, मामले की जांच होनी चाहिए। भारतीय सेना की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सेना से जुड़े लोगों को किया सतर्क, ईमेल और फोन कॉल के जरिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आईएसआई और हैकर्स। हत्या के आरोपियों को छुड़ाने के लिए पुलिस से भिड़े सपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, थाने का घेराव किया, हाईवे जाम। शारदा चिटफंड घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने देवजानी मुखर्जी को दी जमानत। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में उमेद पहलवान दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास गिरफ्तार हुआ। रविवार को उमेद पहलवान को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सीनियर अधिकारियों ने उमेद से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया। अब तक स्टॉकर के 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नाको आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की। बारामूला पुलिस ने 4 पिस्तौल, 10 ग्रेनेड, 21 लाख रुपए बरामद किए। 45 करोड़ रुपए की 9 किलो हेरोइन भी बरामद। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक विवाह
ऐसा भी एक शख्स से 2 लड़कियों ने खुशी खुशी शादी रचाई। मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। 10 हथियार, 12 मैगजीन, 6 जिंदा गोलियां बरामद। महाराष्ट्र के वाशिम में पानी की कमी दूर करने के लिए एक परिवार ने 22 दिन में कुएं को खोद दिया। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बढ़ी अमोनिया की मात्रा, नदी में जहरीली झाग नजर आई। यमुना नदी में जहरीली झाग की वजह से ही दिल्ली के कई इलाकों में 20 जून को प्रभावित होगी वाटर सप्लाई। कोलकाता में बदला मौसम का रुख, कई जगहों पर भारी बारिश, हॉस्पिटल में बारिश का पानी जमा हुआ। यूपी के संभल में जिला अस्पताल में बारिश का पानी भरा, लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। प्रयागराज में भी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई, सड़क और अंडरपास पानी से भरे। उत्तराखंड के श्रीनगर में सिद्धपीठधारी देवी मंदिर डूब गया। अलकनंदा नदी में जलस्तर बढ़ने से मंदिर जलमग्न। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में व्यासी के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश और हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। बिहार के छपरा से आया दिल दहला देने वाला वीडियो, देखते ही देखते पानी में डूब गई नाव। कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नहीं होगा कोई बड़ा प्रोग्राम, लोगों से घर पर ही योग की अपील। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आगाह किया, अनलॉकिंग में पूरी तरह से सावधानी बरतने की बात कही। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा, कहा कुछ राज्यों में ढिलाई बरतने के बाद बाजारों में भीड़। गृह मंत्रालय ने 5 सूत्री रणनीति की सलाह दी है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने को कहा। हेल्थ वर्कर्स पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। कहा हमले से डॉक्टर्स में असुरक्षा का भाव पैदा होगा। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर केस दर्ज करने की बात कही। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने को कहा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय 21 जून से शुरू करेगा जान है तो जहान है अभियान। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना मकसद। मध्य प्रदेश में 21 जून से 7000 केंद्रों पर शुरू होगा महाअभियान। पहले दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। असम सरकार ने 21 जून से अगले 10 तक रोज 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। असम में 1 जुलाई से सरकारी या निजी दफ्तरों को खोलने की भी शर्त रखी गई है। सभी कर्मचारियों को लगी होनी चाहिए वैक्सीन। ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहल, स्पेशल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत ही ट्रांसजेंडर्स को भी टीका लगेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की केंद्र को सलाह, फेक कोविड वैक्सीन बनाने या लगाने वालों के लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जाना चाहिए। देश में कोरोना के 24 घंटे में 60,739 नए केसेस, 1,647 की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,443 लोग संक्रमित, 13,000 से ज्यादा रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस, 18,232 रिकवर। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,815 नए मामले, 11,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 161 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 5,674 नए मामले, 8,000 से ज्यादा रिकवर। दिल्ली में कोरोना के 135 नए मरीज मिले, 7 लोगों की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 3,427 नए मामले, 42 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 294 नए मामले, बीते 24 घंटे में 51 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जिला और थाने लेवल पर कमेटी गठित करने का ऐलान किया। कोरोना की अगली लहर को रोकने में भी मदद करेंगे। एमपी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू करेगी पिंक कैंपेन। शहर और कस्बों में डॉक्टर जाकर महिलाओं की जांच करेंगे। विश्वास सारंग ने कहा, भोपाल में राज्य स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना होगी, अलग अलग बीमारियों पर भी शोध होगा। बिहार सरकार का ऐलान, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 2 विषय में फेल हुए परीक्षार्थियों को 8 अंक दिए जाएंगे और इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा छात्र भी पास होंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला अन्य राज्य के शिक्षा बोर्ड से बेहतर है। त्रिपुरा सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। बंगाल में 20 जुलाई को 10वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान होगा। 12वीं के नतीजे जुलाई के अंत तक घोषित होंगे। हरिद्वार के एसपी सिटी का बयान, 20 और 21 जून को होने वाले गंगा स्नान को रद्द किया गया है। श्रद्धालुओं पर घर में ही रहने की अपील की गई है। कर्नाटक के 16 जिलों से शाम 5 बजे तक दुकान, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत। 50% क्षमता के साथ जिम और निजी दफ्तर भी खोले जाएंगे। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया है लॉकडाउन, कैबिनेट ने लिया फैसला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रही, जरूरी सेवाओं को छूट। श्रीनगर में हॉस्पिटल के वार्ड में बच्चों के लिए बनाई गई है टॉय लाइब्रेरी, बीमार बच्चों का तनाव दूर रखना मकसद। पुणे में एनसीपी के नए ऑफिस का उद्घाटन, कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के फल और सब्जियों का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित। एपीडो को उम्मीद जल्द शुरू होगा निर्यात। कोलंबिया में कोरोना से मरने वालों की बढ़ रही है तादाद, अंतिम संस्कार करने में दिक्कतें। जापान के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ओलंपिक आयोजकों को सलाह दी है, बिना दर्शकों के ही आयोजन हो रहा है। ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे कट्टरपंथी विचारधारा वाले इब्राहिम रईसी। इतिहास में सबसे कम वोटिंग हुई। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड सिटी में एक कार में लगी आग, धमाके को देखते हुए कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। दक्षिण पश्चिम चीन में मंगलवार से लगातार हो रही है बारिश, 21 नदियां उफान पर, राहत और बचाव का काम भी जारी। इटली के सिसिली में मालवाहक से पुलिस ने 6 टन हशीश जब्त किया है। जहाज पर अमेरिकी झंडा भी लगा था। रूस के कैमरोवो में स्काई ड्राइवर को ले जा रहा विमान हुआ क्रैश, 4 की मौत हुई, 15 घायल।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।